अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीआईटी मेंटोर। पिछले लेक्चर में हमने ग्रेडियंट्स के बारे में सीखा था और उनका इस्तेमाल, और आज के लेक्चर में हम उन्हीं ग्रेडियंट्स को यूज़ करते हुए एक पेंसिल डिज़ाइन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले, बल्कि आप अपना वर्क स्पेस अगर चाहें तो खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं। मैंने वैसे ग्रेडियंट्स का भी वर्क स्पेस एक बनाया हुआ था, लेकिन इसे मैंने दोबारा रीसेट कर दिया और अब मैं वर्क स्पेस अपने नाम से जो मैंने बनाया हुआ था वो ओपन कर लेता हूँ। ये भी उसी ग्रेडियंट्स के ही लिए यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले हम पेंसिल ड्रॉ करने के लिए एक मैं स्क्वायर बॉक्स बना लेता हूँ। इसका मैं जूम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ। अब इसमें मैं कलर डाल देता हूँ, कोई भी डाल सकते हैं हम, ग्रीन। ग्रीन कलर डाल देता हूँ, या आप चाहें तो यहाँ से भी कोई ना कोई कलर आप पिक कर सकते हैं। इसे आप सेलेक्ट रखें, यहाँ से कोई कलर पिक करें और यहाँ से ओके कर दें, तो ये लाइट ग्रीन थोड़ा सा हो गया। और अब आप इसे सिलेक्ट रखें, पेन टूल में जाएं और बिल्कुल इसके सेंटर में एक आप एंकर पॉइंट ऐड कर दें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका फिल आपने ऑन रखना है और इसका स्ट्रोक जो है वो आप यहाँ से ऑफ कर दें, ताकि स्ट्रोक ऑफ कर देंगे तो ये थोड़ा सा रियल आपको चीज़ का शेडो मिलेगा। तो अब एक एंकर पॉइंट पेन टूल की मदद से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम उसी पेन टूल के ऑप्शन में जाकर एंकर पॉइंट टूल लेंगे, बल्कि सॉरी, हम डायरेक्ट सिलेक्शन में जाके उस एंकर पॉइंट को हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद एंकर पॉइंट टूल लेके हम उसी पॉइंट को हम ऐसे राउंड शेप में कन्वर्ट कर देंगे और छोड़ देंगे। आज मैं थोड़ा कम बोलूँगा क्योंकि मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, थोड़ा सा तबीयत अपसेट है। तो आपने गौर से देखना कि करते क्या है हम इसके साथ ना। तो अब इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ बिल्कुल यहाँ पर, और इसमें हम थोड़े से ग्रेडियंट्स यूज़ कर लेते हैं। अब ये वाला, और इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं यहाँ पर, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसको यहाँ पर सिलेक्ट रखना है और यहाँ से HSB में जाकर थोड़ा सा इसे डार्क करना है। ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी डार्क साइड पर, और सिचुएशन जो है वो थोड़ी इस साइड पर आप ले आए। थोड़ा और कर देते हैं, और एक इसी की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी लाइट चाहिए इस जगह पर। तो इसे मैं सेलेक्ट रखता हूँ और यहाँ पर जब जाता हूँ तो इसका कलर मैं वाइट नहीं लेता, मैं यहीं से ही थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ। आप चाहे तो थोड़ा और भी कर सकते हैं। इसे भी सिलेक्ट रखना है साथ, उसके बाद इसे, और यहाँ पर इसका आप चाहें तो ये शेडो आप बढ़ा दें। अब जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। सेम वैसे आप चाहें तो इसी की एक कॉपी यहाँ पर ले लें, इसे सिलेक्ट कर लें। अब इसमें भी मुझे ग्रेडियंट्स ही चाहिए और यही वाला ग्रेडियंट चाहिए, तो सिंपल आई ड्रॉपर टूल लिया, इसे सिलेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इसका देखें ये वाला इस साइड पे चला गया है, यानी कि डार्क इस साइड पे। मैं चाहता हूँ ये डार्क हिस्सा इसका इस साइड पे आ जाए। तो सिंपल मैं ग्रेडियंट लूँगा टूल और उसकी मदद से, शिफ्ट की मदद से मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा। अब इसे सिलेक्ट रख के मैं ये वाला जो इसका था ये मैं डिलीट कर दूँगा और ये पोर्शन एक मेरा तैयार हो जाएगा। अब इनका मैं थोड़ा सा साइज कम करना चाहता हूँ।
अब जैसे मैंने इनका साइज कम किया है तो ये जो राउंड शेप हमने बनाई थी ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया। हम अब इसका ये करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पाथ से पकड़कर हम इसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये कुछ बेटर लग रहा है। अब इसका मैंने वो पोर्शन बनाना है जिसमें हमारा सिक्का एडजस्ट होता है या लकड़ी का जो शेडो आपको नज़र आ रहा होता है। तो हम अगेन यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल टूल में और यहाँ से हम एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे और इसका कलर हम कर देंगे चेंज थोड़ा सा इस तरह से और इसे हम अरेंज सेंड टू बैक। ये चीज़ें मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, दोबारा भी समझा रहा हूँ। और इसका भी हम ऐसे करेंगे कि पेन टूल लेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में एक एंकर पॉइंट ऐड कर देंगे और यहाँ से एंकर पॉइंट हम दोनों साइड से लेस कर देंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी इसकी बाहर आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी लकड़ी वाली साइड है ये थोड़ी सी ज़्यादा बाहर आए। तो हम सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम बाहर की जानिब निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें और डायरेक्ट सिलेक्शन से थोड़ा सा और नीचे ले आए। और इनको थोड़ा सा हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक हो गया। अब इसे थोड़ा सा हम सिलेक्ट करके इन सबको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, बल्कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये इसके बराबर थोड़ा सा दिखाई दे। और इसे थोड़ा हम नीचे ले आते हैं इतना। जी अब ये परफेक्ट एक आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादा बोलने से मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज, खांसी वगैरह। तो ये जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं इन्हें हम दोनों को सिलेक्ट कर लें। इस टूल की मदद से आप चाहें तो इसे जूम करके यहाँ पर रख लें और आल्ट की मदद से आप यहाँ से इसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी कुछ थोड़ा बाहर आ रहा है तो आल्ट की मदद से आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल पे जाएं और आल्ट की मदद से आप इसे भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। अब ये एक परफेक्ट हमारे पास लेड का जो है हिस्सा बन गया। अब इसे के अंदर हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ एक सिलेंड्रिकल टाइप की
शो हो यानी कि गोलाई के अंदर, तो इसमें ग्रेडियंट्स हम कैसे लेंगे। इसी कलर के ऊपर ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं, इसी की एक और कॉपी हम यहाँ ले लेते हैं और इस ये हिस्सा भी डिलीट कर देते हैं। अब इस साइड को हम थोड़ा सा डार्क करते हैं इस तरह से, और इसी की एक कॉपी यहाँ ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा यहाँ ले आते हैं, इसे थोड़ा और लाइट दे देते हैं थोड़ी सी, इसे भी हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा, और इसका शेडो यहाँ पर ले आते हैं। अब ये लाइट और ये यहाँ पर देखिए, अगर ये लाइट तो ये यहाँ से ऐसे सीधी आ रही है, इसे हम थोड़ा और चाहें तो आप लाइट कर लें ऐसे। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो अब हमने इसका एक और हिस्सा बनाना है, यानी कि इसका सिक्का जो होता है वो हम इसी की मदद से बना लेते हैं, इसी को सिलेक्ट करके। तो इसे सिलेक्ट रखना है, रेजर टूल में जाएं, नाइफ लें और यहाँ से इसे ऐसे कट लगा दें। कट लगाने से क्या होगा कि हमारे पास इसका एक पीस, हमारे पास इसका एक आ जाएगा। इसमें भी हम ग्रेडियंट्स डाल देते हैं। तो इसमें मैं डालना चाहता हूँ एक ब्लैक, सी ब्लैक, इसे भी यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इस ब्लैक की एक कॉपी यहाँ रख लेते हैं। इसे सिलेक्ट करके इसमें हम रख लेते हैं एक वाइट। सिक्का जो होता है ये एक वैसे लेड मेटल का बना होता है, या आप कार्बन कह सकते हैं, जो कि बहुत ही शार्प आपको नज़र आता है। यहाँ से भी हम इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास इसका लेड का एक सिक्का भी तैयार हो गया। अब देखें पेंसिल आपकी एक नॉर्मल जो होती है वो इस तरह की तैयार हो चुकी है। इन सबको ग्रुप कर लें। खांसी आज बहुत ज़्यादा आ रही है। ग्रुप करने के बाद इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि रेज़र वगैरह थोड़ी बना लेते हैं। तो ऊपर का पार्ट्स बनाने के लिए अगेन हम रेक्टेंगल टूल की ही हेल्प लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स को सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ ये थोड़ा गोल्डन शेप में है। गोल्डन बेसिकली येलो कलर से थोड़ा बनता है। तो उस पार्ट को बनाने के लिए हम येलो की मदद लेंगे। अब इसमें ग्रेडियंट्स कैसे डालते हैं, इसे सिलेक्ट रखना है और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम इसका ग्रेडियंट पुट कर दें। इसके बाद हम इसका कलर थोड़ा यहाँ से चेंज करते हैं, इसे थोड़ा सा हम ले आते हैं डार्क साइड पर और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा गोल्डन यानी कि साइड पे कर लेते हैं। ज़्यादा ऑरेंज आपने नहीं करना, इस साइड पे ज़्यादा जाएंगे तो रेड या ऑरेंज में आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा इसका कलर चेंज किया और इसी की एक कॉपी यहाँ पर ले ली और इसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा इस जगह पे कर लिया, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी येलो की भी थोड़ी बहुत शेड इसमें आती रहे। ठीक हो गया। अब ये पार्ट भी हमारा तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक रेजर टूल जो होता है, यानी कि जिससे रेज करते हैं, वो चीज़ भी हमारे पास आ जाए। आप चाहें तो राउंड रेक्टेंगल की मदद ले सकते हैं यहाँ पर, और इसका कलर हम ले लेते हैं ये वाला। यहाँ से इसकी थोड़ी बहुत हम कलर चेंज कर देते हैं।
अब इसे सिलेक्ट करके आप चाहें तो इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट करके दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ कि अभी मैंने ये देखिए माउस का बटन मैंने रिलीज़ नहीं किया और एरो की अपनी मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं ऊपर वाली एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो राउंड शेप में आ जाएगा। अगर मैं नीचे वाली एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये थोड़ा इस टाइप का शेप आपको दे देगा और ये आपको आपके पास एक बॉक्स सा बना हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर आप इलस्ट्रेटर सीसी यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट रेक्टेंगल टूल लें और जस्ट ड्रा अ रेक्टेंगल और इसके ऊपर के पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ से इनको थोड़ा सा राउंड कर दें और इसे अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर दें। चाहे तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें, काफ़ी हो गया ये। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे डिज़ाइनिंग यानी कि चाहिए इस जगह पर। ये बहुत ही सिंपल सा हो गया, ये थोड़ा आपको मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। हमारी पेंसिल वैसे तैयार हो चुकी है लेकिन यहाँ पर इस जगह पर मुझे थोड़ी डिज़ाइनिंग चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक छोटी सी चीज़ मैं समझा दूँ, उसके बाद ही यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइन करूँगा। अभी देखें मैंने एक आपके सामने एक बॉक्स बनाया, इसका कलर मैं ले लेता हूँ ये वाला और ग्रेडियंट मैं इसके डाल देता हूँ यहाँ से यूँ, और ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। येलो इधर आ गया और इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको, डार्क थोड़ा करके, या इसमें मैं थोड़ा ऑरेंज रख लेता हूँ और ऑरेंज की मैं शेप थोड़ी सी यहाँ से कम कर देता हूँ और इसकी इंटेंसिटी मैं मिड में कर लेता हूँ। अब एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि दोबारा मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो इसमें भी ऑलरेडी वही ग्रेडियंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ से जैसे इसे मैंने किया है तो ये इसके स्ट्रोक में कलर चला जाता है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से सिलेक्ट करके इसके आपने यहाँ पर जाना है पहले और यहाँ से सिलेक्ट करके रेक्टेंगल टूल की मदद से डिलीट करना है तो आपके पास एक ओपन पाथ आ जाएगा। पेन टूल से डिलीट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो पाथ हमें क्लोज करके देता है। ओपन पाथ जब आएगा आपके पास तो इसमें हम इसके स्ट्रोक में जाके हम कोई भी कलर ले सकते हैं। हम आई ड्रॉपर टूल की मदद से यहाँ से हम शिफ्ट की मदद से येलो कलर चूज कर लेते हैं। शिफ्ट की मदद से चूज करेंगे तो जस्ट आपके पास वो कलर आएगा, अगर वैसे चूज करेंगे तो पूरा का पूरा ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा। तो अब इसी की हम एक और कॉपी ले लेते हैं और इसे यहाँ से हम रोटेट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल की मदद से शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये वाला कलर दे देंगे। अब इन दोनों को हम आपस में यहाँ पर जोड़ देते हैं और यहाँ पर इन्हें हम कर देते हैं कंट्रोल जी कर दें या यहाँ से आप ग्रुप कर दें तो ये अब आपका एक मुकम्मल पाथ सा बन गया। अब इसे मैं अगर यहाँ पर रखूँ तो ये देखें ये आपको एक ऐसी शेप बना के दे रहा है। आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी जो ये वाला है पाथ इसे अनग्रुप करें, इस पाथ को आप जस्ट सिलेक्ट करें इस वाले को और इसका थोड़ा कलर जो है वो आप चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ऐसे, और इन्हें एक साथ रख के अगेन आप ग्रुप कर लें और ये देखें अब ये आपको कैसे फील हो रहा है, जैसे थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ। कैसे उभरा हुआ शो हो रहा है, अमूमन ये अज्यूम किया जाता है कि लाइट ऊपर से पड़ रही है, ऊपर से यहाँ से लाइट पड़ रही है तो इस जगह आपको रोशनी नज़र आ रही है और इस जगह आपको उसका
शेडो नज़र आ रहा है। अगर मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करके इसी की एक और कॉपी ले लूँ और इसे मैं ऐसे रोटेट करके और इसका साइज थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ रख दूँ, अगर सी, अब ये पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, शेडो, और यहाँ पर लाइट। यही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बता देता हूँ। हमने एक छोटा सा बॉक्स लेना है, यहाँ से उसका कलर हम रख लेते हैं येलो। उसके बाद हम इसी को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी यहाँ रख लेते हैं और उसका कलर हम रख लेते हैं थोड़ा सा ऑरेंज, या इसे सिलेक्ट रखें और आई ड्रॉपर टूल लें, या बस इसी को सिलेक्ट रखें, इसका यहाँ से थोड़ी सी वेस्टी कम कर दें और इन्हें कर दें आप ग्रुप, और इनकी थोड़ी सी कॉपी ले लें और कंट्रोल डी प्रेस कर दें। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद इनकी कॉपीज आ जाएंगी। इन सबको सिलेक्ट करें और ग्रुप करके यहाँ पर ले आए। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर दें और यहाँ से भी इसका साइज आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। यहाँ से अगेन सेलेक्ट करें और इनकी एक और कॉपी थोड़ा नीचे ले आए और यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर दें। अब अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। डिज़ाइन एक बन गया आपका बहुत ही प्यारा सा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत स्लॉटिंग की गई है। स्लॉटिंग मतलब झरियाँ सी बनाई गई हैं, वो चीज़। अब इन्हें आप बेशक ग्रुप कर लें सबको। तो ये अब आपकी एक मुकम्मल पेंसिल जो है वो तैयार होके आपके सामने आ गई है। बहुत ही आसान सा है। मेरा गला आज साथ नहीं दे रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कि मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ और कैसे यूज़ कर रहा हूँ। अब आप चाहें तो इसकी भी एक कॉपी ले लें। कलर चेंज करना हो तो आप सिंपल इसको चाहें तो आप अनग्रुप कर लें और यहाँ पर जूम करके कलर चेंज करना है, इसको भी पकड़ के आप अनग्रुप कर लें। यहाँ पर जाएं, याद रखें दरमियान वाली स्लाइड पर मैंने कोई भी क्या होता है ग्रेडियंट नहीं दिया था, तो इसका कलर आप रख लें ऑरेंज और इसको सिलेक्ट करें और इसका कलर भी यहाँ से आप ऑरेंज रख लें। इसकी एक कॉपी लें यहाँ पर और इनको कर दें आप डिलीट और इसकी एक कॉपी ले लें यहाँ पर। ये वाला जो था इसकी हमने थोड़ी सी जो है वो इंटेंसिटी कम रखनी थी और इस वाले की हमने थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी थी। और इसको सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल लें और इस पर क्लिक कर दें तो ये आपके पास बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन इसका सिलेक्ट करके ये वाली चीज़ आप यहाँ से हटा दें। अब इन सब को आप अगेन ग्रुप कर लें, जूम आउट करें और अगेन इन सब को आप ग्रुप कर लें तो ये आपके पास एक और कलर की भी पेंसिल बन के आ गई है। बहुत ही आसान है लेक्चर। आप चाहें तो इनका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप इसे डिज़ाइन करना चाहें। इसे चाहें तो आप रोटेट करके रख लें, इसे भी चाहें तो आप ऐसे रोटेट करके रख लें। अपने हिसाब से ड्राइंग करना सीखें, चीज़ें बनाएं छोटी छोटी, मुझे बनाकर मुझे सेंड करें, ईमेल करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप, चाहे तो मेरा ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।